दोस्तों, यूरोप में गैस को लेकर जो संकट पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे बन रहा था, अब वो अचानक बहुत तेजी से गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट को चौंका दिया। दरअसल एक एलएनजी टैंकर जो नाइजीरिया से निकलकर सीधे यूरोप जाने वाला था, उसने अचानक बीच रास्ते में अपना रास्ता बदल दिया और एशिया की तरफ मुड़ गया। पहली नज़र में ये एक छोटी सी घटना लग सकती है, लेकिन असल में यही वो संकेत था जिसने आने वाले बड़े बदलाव की शुरुआत कर दी। क्योंकि अब केवल एक टैंकर नहीं बल्कि कई टैंकर यूरोप की जगह एशिया की तरफ मुड़ते दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि यूरोपियन यूनियन के लिए ये स्थिति एक बड़े झटके में बदलती जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार अब अमेरिका से निकलने वाले एलएनजी टैंकर्स भी यूरोप की तरफ जाने के बजाय एशिया की तरफ अपना रास्ता बदल रहे हैं। मतलब साफ है कि दुनिया की गैस सप्लाई अब उस दिशा में जा रही है जहां ज्यादा पैसा मिल रहा है। और इस समय एशिया के देश गैस खरीदने के लिए यूरोप से कहीं ज्यादा कीमत देने को तैयार है। और जो सबसे ज्यादा कमाल की बात देखने को मिल रही है वो ये है कि भारत ने भी कई तेल टैंकर जो यूरोपियन यूनियन की तरफ भेजे थे, उन्हें यूरोप की बजाय एशियन कंट्री सिंगापुर जैसे देशों में डाइवर्ट कर दिया। चलिए पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले अगर आप ग्लोबल एनर्जी मार्केट को समझें तो एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस आज के समय में बिजली उत्पादन, उद्योग और फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए बेहद ज़रूरी ईंधन बन चुकी है। यही कारण है कि जब भी इसकी सप्लाई में थोड़ी सी भी कमी आती है तो पूरी दुनिया में कीमतें तेजी से बढ़ने लगती हैं। और अभी ठीक यही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत तब हुई जब दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी एक्सपोर्टर्स में शामिल कतर ने अपनी नेचुरल गैस सप्लाई को अस्थायी रूप से रोक दिया। कतर का ग्लोबल एलएनजी मार्केट में लगभग 20% तक योगदान माना जाता है। ऐसे में जैसे ही वहां से सप्लाई कम हुई, पूरी दुनिया के मार्केट में एक बड़ा सप्लाई शॉक पैदा हो गया। इसका सीधा असर ये हुआ कि यूरोप में नेचुरल गैस की कीमतों में अचानक लगभग 50% तक उछाल देखने को मिला। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने यूरोप की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ा दी, क्योंकि जैसे ही कीमतें बढ़ी, एशिया के कई देश तुरंत मार्केट में उतर आए और उन्होंने ज़्यादा कीमत देकर एलएनजी कार्गो खरीदना शुरू कर दिया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बिडिंग वॉर में भारत भी काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जहां यूरोप लगभग 14 से $16 प्रति MMBTU के आसपास कीमत देने के लिए तैयार था, वहीं भारत ने सीधे $20 प्रति MMBTU तक कीमत देने का ऑफर कर दिया। और जैसे ही ये ऑफर सामने आया, कई एलएनजी टैंकर एशिया की तरफ मुड़ने लगे। यही कारण है कि आज की तारीख में कई एलएनजी टैंकर जो पहले यूरोप की तरफ जा रहे थे, वे अचानक लंबा रास्ता लेते हुए एशिया की तरफ आते दिखाई दे रहे हैं। कुछ जहाज तो यूरोप के काफी करीब पहुंच चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना रास्ता बदला और अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते एशिया की तरफ बढ़ने लगे। इसका मतलब साफ है कि अगर एशिया में ज्यादा पैसा मिल रहा है तो कंपनियां हजारों किलोमीटर ज्यादा लंबा रास्ता तय करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि अंत में उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज मुनाफा है। और यही वो जगह है जहां से यूरोप के लिए असली समस्या शुरू होती दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर एशिया के देश इतनी ज्यादा कीमत देकर भी एलएनजी क्यों खरीद रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है ऊर्जा की तेजी से बढ़ती मांग। एशिया की अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बढ़ रही हैं और उद्योगों से लेकर बिजली उत्पादन तक हर जगह गैस की खपत लगातार बढ़ती जा रही है। इसी वजह से जब भी ग्लोबल मार्केट में सप्लाई कम होती है तो सबसे पहले एशिया के देश आगे आकर ज्यादा कीमत देकर कार्गो खरीदने लगते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो जापान दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी आयातक देश माना जाता है। जापान की बिजली का बहुत बड़ा हिस्सा गैस से पैदा होता है। इसलिए जापान ने कई कार्गो के लिए स्टैंडर्ड प्राइस के ऊपर $4 तक ज्यादा देने की पेशकश कर दी। जब 1 MMBTU के लिए $4 ज्यादा दिए जाते हैं तो पूरे एलएनजी टैंकर के हिसाब से ये रकम $5 से $10 मिलियन तक बढ़ जाती है। भारत की बात करें तो यहाँ भी गैस की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से विस्तार कर रही है और सरकार का लक्ष्य है कि देश के ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी को लगभग 6% से बढ़ाकर 15% तक पहुंचाया जाए। इसी कारण भारत ने भी कई कार्गो के लिए लगभग $20 प्रति MMBTU तक कीमत देने की तैयारी दिखाई।
यहाँ तक कि बांग्लादेश जैसा छोटा देश भी इस बिडिंग वॉर में उतर चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश ने 2 एलएनजी कार्गो लगभग 23 और $28 प्रति MMBTU तक कीमत पर खरीदने की कोशिश की। अगर पूरे कार्गो की कीमत निकाली जाए तो एक टैंकर की लागत 50 मिलियन से बढ़कर 80 से $85 मिलियन तक पहुंच जाती है। असल में बांग्लादेश के सामने भी बड़ी ऊर्जा समस्या खड़ी हो चुकी है। वहां कई गैस आधारित पावर प्लांट और उर्वरक कारखाने गैस की कमी से जूझ रहे हैं। इसलिए सरकार किसी भी कीमत पर गैस खरीदकर बिजली उत्पादन को जारी रखना चाहती है। यही वजह है कि वहां इतनी ज़्यादा कीमत पर भी एलएनजी खरीदने की कोशिश की जा रही है। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम को यूरोप के नज़रिए से देखें तो उनकी स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर दिखाई देती है। यूरोप में इस समय गैस स्टोरेज तेज़ी से खाली हो रहा है। कुछ साल पहले तक यूरोप के गैस स्टोरेज लगभग 80% तक भरे रहते थे, लेकिन हाल के आंकड़े बताते हैं कि कई जगह ये स्तर 20% के आसपास पहुंच गया है। यूरोप की सबसे बड़ी समस्या ये है कि रूस से गैस सप्लाई कम होने के बाद उन्होंने तेज़ी से एलएनजी आयात पर निर्भरता बढ़ा दी थी। अमेरिका और कतर जैसे देशों से आने वाली एलएनजी उनके लिए मुख्य स्रोत बन गई थी। लेकिन अब जब वही कार्गो एशिया की तरफ मुड़ने लगे हैं तो यूरोप के सामने एक नई ऊर्जा चुनौती खड़ी हो गई है। और यही कारण है कि यूरोप में गैस की कीमतों में अचानक तेज उछाल देखने को मिला है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार हाल के समय में यूरोपियन गैस मार्केट में कीमतें लगभग 50% तक बढ़ चुकी हैं। अगर यही स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर उद्योगों से लेकर आम लोगों के बिजली बिल तक हर जगह दिखाई दे सकता है। दोस्तों, अब अगर पूरी तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखें तो ये केवल गैस का मामला नहीं है, बल्कि ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स का भी मामला बन चुका है। क्योंकि जब भी ऊर्जा की सप्लाई सीमित होती है तो देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है और वही देश आगे निकलते हैं जो ज़्यादा कीमत देने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि इस समय एशिया के कई देश जैसे भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और ताइवान लगातार एलएनजी कार्गो के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इन देशों की बड़ी आबादी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए ये देश सप्लाई सुरक्षित करने के लिए ज़्यादा कीमत देने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। भारत के लिए इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि भारत धीरे धीरे ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक मजबूत खरीदार के रूप में उभर रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है और आने वाले वर्षों में इसकी ऊर्जा मांग और तेजी से बढ़ने की संभावना है। यही कारण है कि एलएनजी सप्लायर अब भारत को एक बड़े और भरोसेमंद बाजार के रूप में देख रहे हैं। अगर यही रुझान आगे भी जारी रहता है तो संभव है कि आने वाले समय में और भी एलएनजी कार्गो यूरोप की जगह एशिया की तरफ मुड़ते दिखाई दें। इसका मतलब ये होगा कि यूरोप के लिए ऊर्जा संकट और गहरा हो सकता है, जबकि एशिया की भूमिका ग्लोबल गैस मार्केट में और मजबूत होती जाएगी। अब आगे देखना ये होगा कि क्या यूरोप इस स्थिति से निपटने के लिए ज़्यादा कीमत देकर कार्गो वापस अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा या फिर एशिया के देश इसी तरह ग्लोबल मार्केट में बढ़त बनाए रखेंगे। आने वाले कुछ महीनों में ग्लोबल एनर्जी मार्केट की दिशा काफ़ी हद तक इसी प्रतिस्पर्धा से तय होने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या यूरोप इस ऊर्जा संकट से आसानी से निकल पाएगा या फिर आने वाले समय में एशिया ही ग्लोबल गैस मार्केट का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा? अपनी राय ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।